अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ समन लर्निंग्स में। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम प्रीवियस टॉपिक्स में बात की थी बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस की। हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी की, हमने बात की थी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, जेनेटिक्स की, एम्ब्रियोलॉजी की, पैलेंटोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, इन सब की बात की थी। नेक्स्ट हमारी 2-3 ब्रांचेस जो बॉक्स पे दी हुई है बायोलॉजी के 9 चैप्टर के बॉक्स में, उनको कवर करते हैं आज हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें देखा जाए तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी में लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, लाइफ के मॉलिक्यूल। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। It is the branch of biology deals with the study of biomolecules of life। जिंदगी के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब वो जिंदगी के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। एक जिंदा जानदारों के लिए एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स जो एक जानदार को जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसी ब्रांच के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मेजर एक और बॉक्स है, उसको आता है मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है उसको बायोलॉजिकल मेजर जो बायोलॉजिकल इश्यूज वो कौन कौन से वो फेस करती है। तो 3 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीज। बहुत सारी बीमारियां जो क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसे भी एक मेजर इशू बन चुका है, बायोलॉजिकल इशू बन चुका है। सेकंड है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स, नशा आवर अद्वियात। ये भी बहुत बड़ा इशू है बायोलॉजिकल इश्यूज का, जो क्या करता है सारी नस्ल को तबाह करता है। तो ये भी एक मेजर इशू बन चुका है। अगर हम थर्ड देखें तो पोल्यूशन जैसे जैसे पोल्यूशन जो होती है, पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वाटर की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। हमारी पोल्यूशन की वजह से ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एयर ख़राब हो रही है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए जो हवा है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो ये सारा कुछ जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो आजकल फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आज ये हमारे जो ब्रांचेज है वो यहाँ पे वाइंड अप होने की हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टूडेंट, अगर देखा जाए रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक ऑफ बायोलॉजी का ताल्लुक विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरी ब्रांचेस जो दूसरी शाखों के साथ क्या ताल्लुक है, हम इसके ऊपर अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अगर इसका मेजर यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी 3 वर्ड्स है। इंटर होता है बिटवीन, डिसिप्लिनरी मीन्स सब्जेक्ट। डिसिप्लिनरी का मतलब कुछ और होता है इंग्लिश में, लेकिन हमारी बायोलॉजी की टर्म में इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और साइंस मतलब साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, साइंस के दूसरे ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको जरा गौर से देखें। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। हर जो ब्रांच है साइंस की हर शाख का ताल्लुक अपनी दूसरी ब्रांचेस के साथ है। हमने पढ़ा था कि साइंस है, साइंस मेजर है, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका ओरिजिन क्या है, साइंस है। तो इसी वजह से देखा जाएगा साइंस को बार बार पार्टीशन की गई थी, उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। साइंस का दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या डिफरेंस है वो हम बात करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस का ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। ओरिजिन क्या है सारी ब्रांचेस का, वो सारा साइंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं एट अ टाइम स्टडी की जाती है। साइंस का दूसरी ब्रांचेस के साथ एट अ टाइम, एक ही पॉइंट के साथ एक ही वक्त के अंदर जो स्टडी की जाती है वो हमारे पास किसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के अंदर आता है। अब हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो एग्जांपल है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की वो है बायोफिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे बायोफिजिक्स भी 2 है, एक पहले हमारे पास है बायो, दूसरा है फिजिक्स। मतलब इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल में बायो और फिजिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, इसके अंदर हम वो बात करते हैं। बायोफिजिक्स में देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है, विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना। फिर उसको अप्लाई करना है बायोलॉजी के अंदर। कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर उसने बात की हुई है लीवर की और लिवर की।
फिजिक्स के अंदर लिवर है, अगर इसकी डायग्राम आप देखते हो, ऐसे एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके साइडों पे दो आर्म्स हैं, इसको फिजिक्स में कहते हैं लिवर, LEVER। इसको कंफ्यूज नहीं करना, जो साइंस के अंदर लिवर है वो LIVER है, उसका मतलब होता है जिगर, तो ये गलत है, हमने इसका यूज करना है लिवर LEVER। इसमें देखें, इसका एक सेंट्रल पॉइंट है और साइडों पे दो इसकी आर्म्स हैं, इसके अंदर भी इसका बेसिकली क्या काम होता है, इसने मोशन को करवाना है, मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, स्टेबल करना है। और ह्यूमंस के अंदर लिम्स हैं, जो आर्म्स हैं, उनका काम भी क्या होता है कि मोशन, तो इसलिए उसने कहा हुआ है कि बायोफिजिक्स की ऐसी जो लिवर और लिम्स होते हैं, दोनों के दोनों जो मोशन के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो इसलिए बायोफिजिक्स में इन दोनों को कंबाइन किया गया है। अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं तो वो आती है बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट देखिए, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन, केमिस्ट्री की होती है मैटर की कंपोजिशन के बारे में बताना, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताना, मैटर्स के अंदर जो फंक्शंस है उन सब की स्टडी जो होती है वो केमिस्ट्री है। अगर हम इन सब मैटर का, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स आते हैं, कंपाउंड्स हैं, उन सब का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, उसको उन सबको हम स्टडी करें, इसके अंदर बायो के अंदर, लाइफ के अंदर, तो ये हमारी ब्रांच कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री। देखें, मॉलिक्यूल, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइफ के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका फंक्शन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ हमें बायोकेमिस्ट्री की बताती है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें हमारी ब्रांच की तरफ, वो है बायोमेट्री। बायोमेट्री का सेकंड नेम है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स आप देखें जरा, ये भी कॉम्बिनेशन है बायोमैथमेटिक्स, बायो मीन लाइफ और मैथमेटिक्स मीन मैथ्स। लाइफ के अंदर हमारी मैथ्स क्या रोल प्ले करती है, तो इसमें देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथ्स के टूल्स को, उनके रूल्स को अप्लाई किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। अगर इसकी कॉमन एग्जांपल देखते हैं, डाटा एनालिसिस। एक साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स को करता है, कंक्लूजन्स निकालता है, ऑब्जर्वेशंस करता है। अब उन ऑब्जर्वेशन को वो एक पेज पे रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, फिर उसके अंदर वो एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, उन सबको वो कैलकुलेट करता है और उससे क्या करता है, रिजल्ट निकालता है। तो ये सारा कुछ एक बायोलॉजिकल लाइफ के अंदर जो भी मैथ्स के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं वो इस फील्ड में आते हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आती है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी मीन, जियो मीन अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे प्रेजेंट है, इन सब की स्टडी बायोजियोग्राफी के अंदर आती है। देखें जरा, हमारे पास occurrence and distribution of different species of living organisms and different region of earth। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ मौजूद है, किस किस रीजन में अर्थ में मौजूद है, इनकी स्टडी बायोजियोग्राफी के अंदर आती है। इसमें देखें, एक्वेटिक स्पीशीज है, जो पानी के अंदर स्पीशीज रहती हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट है, उनका सर्वाइव डिफरेंट है। जो सहारा के अंदर कैमल है वो ड्राई कंडीशन में रहता है, उसका सर्वाइवल डिफरेंट है। तो डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है उन सबकी स्टडी बायोजियोग्राफी में आती है। अगर हम बात करते हैं लास्ट हमारी ब्रांच की, तो वो हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें देखिए, बायो इकोनॉमिक्स मतलब कि लाइफ को स्टडी करना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी एग्जांपल देखें, एक किसान है, उसने फसल लगानी है, वो सीड्स लेता है, बीज लेता है, उसको खरीदता है, फिर उसको पानी देता है ज़मीन में डाल के, उसके बाद उसके पास उसकी फसल बनती है, उससे वो क्या फ़ायदा उठाता है, क्या नुकसान होता है, इन सब की स्टडी जो होती है वो हमें बायो इकोनॉमिक्स में बताती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक को